नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते हादसों के बारे में। प्रदेश में तेज रफ्तार से वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन तेज रफ्तार वाहनों का कहर देखने को मिलता है। लोग सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तय गति सीमा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और इसका परिणाम यह है कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसमें लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है और कई मामलों में वाहन चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में पता चल रहा है कि शहर में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलाए जाने वाले पुलिसिया अभियान नाकाम साबित हो रहे हैं। रफ्तार को लेकर रोमांच के नशे में सड़कों पर तूफान की तरह गाड़ियां दौड़ाने वालों पर कोई असर नहीं पड़ता। बेलगाम वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है। सबसे पहले लिए चलते हैं भिलवाड़ा, जहां बातचीत की गई है। प्रदेश में रफ्तार का कहर जारी है और आए दिन हमें सड़कें लाल दिखाई देती है और आए दिन दुर्घटनाओं में कई घरों के चिराग उजड़ रहे हैं। और इस सड़क दुर्घटनाओं पर कैसे लगाम लगे और क्या इसमें और सुधार कर इन जो होने वाली दुर्घटनाओं में हम रोक लगा सकते हैं, इसी को लेकर आज हम भिलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करते हैं। जी सरकार बराबर जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं इनको रोकने का कार्य कर रही है, यातायात सप्ताह भी लगाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो दुर्घटनाएं होती हैं इनमें कमी नहीं आ रही और लगातार जो रफ्तार का कहर हमें देखने को मिलता है। कैसे इसमें लगाम लगती है? हाँ, देखिए, आज हम आम पब्लिक से सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी न्यूज़ पे सुनते हैं, तो दुर्घटनाओं की खबरें जो हैं हमें आए दिन दिल दहलाने वाली खबरें हमें मिलती हैं, जिससे हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था में लोग भाग इस तेज गति अर्थव्यवस्था की तेज गति की रफ्तार से आदमी दौड़ भाग में इतना मशगूल हो गया है कि वो मतलब दौड़ भाग पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर, मतलब भागता रहता है। तो ये आए दिन हम दुर्घटनाएं देखते रहते हैं। तो एक नशा है, नींद है, तेज गति की रफ्तार है, यातायात के कानून का पालन नहीं करना है, कानूनों का उल्लंघन करना है। ये इससे कि अब बहुत सारी दुर्घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती हैं। और अभी हाल ही में हमने ये क्या है कि जो हम गार्ड होती निगरानी होती है, जहाँ जहाँ हमें निगरानी रखनी पड़ती है, उन निगरानी की भी कमी होती है। उन निगरानी की कमी से भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। यातायात के जो नियम बनाए रखे हैं उन यातायात के नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी कारण यह है कि लोग बाग जो है वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए जाएंगे, नशे की धुत में जाएंगे। उन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं है। अपने जीवन की परवाह तो है नहीं है, परंतु दूसरे के जीवन की परवाह भी नहीं है। वो तेज़ गति से चलाएंगे और जो गति सीमा है, यानी कि वाहन चलाने की गति सीमा है, उन गति सीमाओं का भी ध्यान नहीं रखते हुए वो तेज़ गति से वाहन चलाते हैं और आने वाले जो सामने व्यक्ति हैं उनके टक्कर लगा देते हैं और उनके जान को खतरा बढ़ जाता है। ओवरटेक भी एक इसका मुख्य कारण है कि लोग बाग जल्दबाजी में क्या है कि जो जिस तरफ से जिस दिशा में उनको चलना पड़ता है उसमें जाकर ओवरटेक करके वो अपनी जल्दीबाजी में वो ओवरटेक कर लेते हैं और सामने वाले वाहन से भिड़ जाते हैं और दुर्घटना का कारण बनते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा है कि किस तरह से ये दुर्घटनाएं हो रही है कि तेज़ गति से व्यक्ति मौज मस्ती से चलाते हैं कि जैसे वो उनके कानून का किसी का भी पता नहीं, न गति की रफ्तार का पता, मौज मस्ती से चलाते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो युवा व्यक्ति हैं वो अपनी लापरवाही समझो, कुछ भी समझो, अपनी लापरवाही के कारण वो अपने जीवन से ही हाथ गंवा बैठे। और ऐसी कुछ दुर्घटनाएं हैं, जैसे पानी की दुर्घटनाएं, ये दुर्घटनाएं हैं, इनमें भी हमें क्या है कि प्रशासन को चाहिए, जो यहाँ के उनके मालिक हैं उनको चाहिए कि वहाँ पर गार्ड तैनात करें। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और एक ये जो आवारा पशु भी दुर्घटना के, यानी कि उनको बचाने के लिए, आवारा पशुओं को बचाने के लिए भी क्या करते हैं कि वो उनको बचाने के चक्कर में वो उनसे टक्कर लगा देते हैं और दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, और हम देखते हैं कि पूरे मतलब विश्व में 11% जो दुर्घटनाएं हैं वो भारत की है।
11% जो हैं वो दुर्घटनाएं भारत की हैं। 1.35 मिलियन जो हैं उससे मौतें हो रही हैं और उसमें से 50 मिलियन जो है उसमें दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। अगर व्यक्ति कानून का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, जागरूकता रखेंगे तो हम बहुत सारी सावधानियां रखते हुए हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो सभी से और जागरूक रैलियां लगाई जाती हैं, जगह जगह मंच करके उनको डेमो करके भी, प्रदर्शन करके भी उनको पब्लिक को जागरूक किया जाता है कि भाई हमें तुम्हें दुर्घटनाओं से बचने के लिए तुम्हें यातायात के नियमों का पालन करो और दूसरा के जीवन को लेट लिव एंड लेट लिव, इस सिद्धांत का पालन करते हुए हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। बिल्कुल। और टेक और आवारा पशुओं का जिस प्रकार मैंने बताया था, उसके अलावा और क्या है जिससे इस जो दुर्घटनाएं इनको रोका जा सके? जी, यातायात के नियमों का मुख्यतः पालन किया जाए और सबसे मेन बात है कि 18 वर्ष की आयु, जैसा कि गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाहन नहीं चलाएं, उनका पंजीयन ही नहीं किया जाता। तो सबसे मेन गलती तो पेरेंट्स की होती है कि पेरेंट्स उनको बिना सोचे समझे गाड़ी दे देते हैं और बच्चे हैं तो वो जल्दबाजी के चक्कर में दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। कभी कभी मोबाइल पर बात करते हुए वे इतनी लापरवाही से चलते हैं कि खुद तो दुर्घटना का शिकार होंगे ही होंगे, उसके साथ ही साथ वाले चलने वाले को भी परेशान करेंगे। हमने देखा अभी कुछ ही दिनों में अखबारों में कि कई परिवार पूरे के पूरे ही उजड़ गए हैं और बहुत सारे घरों के चिराग भी बुझ गए हैं। तो इसके लिए सरकार तो प्रतिवर्ष जुलाई महीने में भी पूरा यातायात सप्ताह लगाती है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की नुक्कड़ नाटक, रैलियाँ, ये सभी जागरूक करने के लिए साधन है। लेकिन इसके साथ पेरेंट्स को, अभिभावकों को, बच्चों को, सभी को जागरूक होना ज़रूरी है कि वे इन नियमों का पालन करें और सरकार भी सख्त बन करके इन पर जो हेलमेट वगैरह लगाना है या फिर जो भी विभिन्न प्रकार के मतलब नशा करके वाहन को चलाना, इन चीज़ों पर भी रोकथाम करने के लिए विशेष प्रकार से जुर्माना लगाए ताकि ये चीज़ें रोकी जा सके। धन्यवाद। सर, कैसे लगे रफ्तार के कहर पर रोक? इसमें प्रशासन को भी चाहिए कि वो जो नियमों का पालन, जैसे हेलमेट नहीं लगाने पे चालान बनता है 1000 रुपये का, वो चालान नहीं बना के उनको हेलमेट ही प्रदान कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से सुरक्षा के हिसाब से और ज़्यादा जागरूकता आ जाएगी और दुर्घटनाएं भी कम होगी। आंकड़ों पर अपन नज़र डालें तो हर 2 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और 2 गंभीर रूप से घायल होते हैं। इनको कम करने के लिए समाज में कई प्रकार की जैसे जागृति अभियान चलाते हैं, लेकिन इसमें प्रशासन को भी चाहिए कि लाइसेंस देने में वो पूरी ट्रेनिंग होने के बाद वो लाइसेंस दें और जिनको लाइसेंस का जो नियम है उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। हर व्यक्ति को पहले जांच होनी चाहिए। गाड़ियों की भी फिटनेस देते समय ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी फिट है या अनफिट है, उसमें भी ये ध्यान रखें कि गाड़ी अनफिट है तो उनको रोड पे नहीं चलने देना चाहिए। और बच्चों को गाड़ियाँ किसी भी हालत में 16 साल से कम उम्र में गाड़ी नहीं देनी चाहिए। ये पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, समाज वालों को भी ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे कई तरह की जो है इसमें दुर्घटनाओं में मेन कारण तो एक तो मोबाइल पे बात करना, जिस पे रोक होनी चाहिए, और मोबाइल पे बात करते वक्त प्रशासन वालों को चालान बनाने चाहिए। चालान बनने लग जाएंगे तो मोबाइल पे बात करना बंद हो जाएगी। और अपने को खुद की सुरक्षा भी रखनी है तो अपने को मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त ये। और गाड़ियाँ चलाते वक्त रोड पर ये ओवरटेक करने की समस्या है, ओवरटेक आप बिल्कुल ध्यान से करें, रोड खाली हो तब करें, तो इससे दुर्घटनाएं बचने की संभावना है। बिल्कुल सर, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, कैसे रोक लगे? जाने किस बात की जल्दी है, लोग स्पीड पे स्पीड बढ़ाए जा रहे हैं और इतना तेज़ चलते हैं इसकी पूछो मत। और फिर क्या होता है कि गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है और कंट्रोल नहीं होने से न केवल खुद दुर्घटना का शिकार होते हैं बल्कि अपने आसपास जो भी गाड़ी चल रही होती है उनको भी दुर्घटना के शिकार बना देते हैं। तो मैं इसका मुख्य कारण ये समझता हूँ कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है, कई लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी वो गाड़ी चला रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि इस ड्राइविंग लाइसेंस की बराबर जांच हो और जो व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास नहीं है उसका तुरंत चालान बने और सख्त कार्रवाई हो, तभी मैं समझता हूँ कि इस यातायात का रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बाइक्स जो आ रही है आजकल उनके अंदर स्पीड्स बहुत ज़्यादा है, तो बाइक्स के अंदर भी 50-60 की स्पीड एक लिमिट बनाए ताकि वो शहर के अंदर से ज़्यादा स्पीड से नहीं निकले और उस वजह से भी रोक हो। और दूसरी बात यह है कि जो नशा कर के गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे लोगों की भी बराबर जांच की जाएगी जो नशा करते हैं
उनका और गाड़ी चलाते हैं तो उनकी भी जांच हो और उनको भी चालान बने। जितना सख्त कानून होगा, और एक आदमी को स्वयं भी स्वाभिमान होना चाहिए कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारे देश के लिए, समाज के लिए हम कुछ अच्छा करें। और इसी के लिए सच्ची जो नागरिकता है वो यही है कि सतर्कता से और जीने दो के सिद्धांत से गाड़ी चलाए। बिल्कुल, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर गाड़ी चलानी चाहिए। साथ ही जो ओवरटेक है या स्पीड है, इसका मुख्य कारण है। आप क्या मानते हैं सर? सर, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से आम जन बहुत परेशान हो रहा है और भयभीत भी है। इसके पीछे मेन कारण ये है कि एक तो अप्रशिक्षित चालक है, दूसरा कारण लापरवाह पैदल यात्री है, और तीसरी दुर्दशा, सड़कों की दुर्दशा बहुत ख़राब है, जिसके कारण से जो भी चालक मान लो जाता है तो उनमें दुर्घटना होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए सरकार को समय समय पर वैसे तो कैंप लगाई ही रही है, लेकिन फिर भी इसका प्रचार प्रसार अपने से मतलब हर स्तर पे इसका प्रचार प्रसार काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए। दूसरा, इनको विशेष स्कूलों और कॉलेजों में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और गाड़ी में जो प्रशिक्षित जो है उन्हीं लोगों को गाड़ी के लाइसेंस इशू करने चाहिए, और दूसरे जिनके लाइसेंस है उनको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। हमारे अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्रीय कपल क्लब भीलवाड़ा द्वारा भी व्हाट्सएप के माध्यम से सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं से बचने हेतु व्हाट्सएप अभियान चलाते हैं। तो इस तरह प्रत्येक सामाजिक स्तर पे भी इस तरह के अभियान चला के अपने अपने समाज में इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप या दुर्घटनाओं से बचने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए और अलग अलग मैसेज देते रहना चाहिए, जिससे कि पूरा समाज पूरा इस दुर्घटनाओं से बच सके। ठीक। बिल्कुल, तो कुछ चीज़ सामने जिस प्रकार ओवरटेक, नींद की कमी और नशा, साथ ही यातायात नियमों की कमी की वजह से दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है और इससे दुर्घटनाएं होती है। और इसी तरह हमें रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। भीलवाड़ा के कुछ लोगों ने अलग अलग सजेशन भी दिए हैं कि साथ जिस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस देते पूर्व उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उनकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही लाइसेंस मिलना चाहिए। साथ ही अलग से जिस प्रकार परिवहन विभाग भी समय समय पर यातायात सप्ताह के माध्यम से जागरूक करता है। कई सामाजिक संगठन भी इस जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए कई आयोजन करता है। उसके साथ ही आम जन को भी यातायात नियमों की पालन करना चाहिए ताकि सड़क की जो दुर्घटना है इन पर रोक लग सके। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। तो फिलहाल बोलिए राजस्थान में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।